अगर आपके पास भी डेबिट कार्ड होगा तो आपको देखिएगा कभी कभी आप मिलाइएगा कि वहाँ पर एक लिखा हो वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए। क्या होता है वीजा, क्या है मास्टर कार्ड, क्या है रुपए, क्या है। आज की इस वीडियो में सारा जानकारी देने वाला हूँ कि वीजा क्या होता है, इस क्या सारे कंपनी ने क्या झोलझाल मचा कर रखा है, ये कैसे काम करती है, ये वीजा कहाँ कंपनी है, रुपए क्या है, सारा जितने भी डाउट होते हैं इस वीडियो में क्लियर करने। सो हाय गाइस, माय नेम इज प्रिंस और आप देख रहे हैं मोबाइल जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमें कुछ खरीदना होता था, सबसे पहले हम क्या करते थे, बैंक में जाते थे, पैसा निकालते थे, फिर वहाँ पर हम जाके कुछ शॉपिंग करते थे। इसमें दिक्कत क्या हो रहा था कि बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अपना ही पैसा निकालने के लिए अपने को ही लाइन में लगना पड़ता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाया बैंक वालों ने एटीएम कार्ड के थ्रू। प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए बैंक द्वारा एक एटीएम कार्ड लॉन्च किया गया और सब जितने भी ग्राहक हो सबको कार्ड दे दिए। बोला कि अपना पैसा जो पैसा बैंक से निकालते थे वो पैसा स्वाइप करके आप कहीं भी किसी बैंक का एटीएम से निकाल सकते हो। लेकिन रुको, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि एटीएम से पैसा निकालेंगे, फिर हम कोई शॉपिंग करेंगे, फिर जिससे शॉपिंग करेंगे वो दुकानदार फिर बैंक में पैसा डाले। इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पर सभी ग्राहकों को डेबिट कार्ड दे दिया गया और बोला कि आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर ही क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो मेरा मान लो मेरा HDFC का डेबिट कार्ड है और मैं जहाँ पर शॉपिंग करने जा रहा हूँ वहाँ पर SBI का मशीन है, तो इसमें पैसा ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया यहाँ पर मास्टर और यहाँ पर वीजा। इसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या मतलब कि दिमाग लगाया, कहीं भी किसी भी बैंक से कैसे शॉपिंग किया जा सकता है। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा एक नेटवर्क बना दिया। यानी कि मान लो मेरा HDFC का डेबिट कार्ड है, SBI से शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं जो शॉपिंग करूंगा वो पैसा जाएगा यहाँ पर मास्टर या डेबिट कार्ड यहाँ पे शॉपिंग कर, मैं जहाँ पे शॉपिंग करूंगा वो जाएगा वीजा के पास में पैसा, और जो वीजा वाला वो बैंक वालों को पैसा दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, तो हर ट्रांजैक्शन पर 1 या 2% वो लोग कमीशन लेते हैं। वर्ल्ड वाइड हो कर सकते हो, कोई भी देश में आप कहीं पर भी, इनका सभी देशों के साथ टाइप है। यानी कि आप कहीं भी किसी बैंक से आप ट्रांसफर कर सकते हो, इनका आपको 1 या 2% यहाँ पर कमीशन लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम था कि देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो मैं शॉपिंग किया तो मेरा पैसा विदेश जाएगा, यहाँ पर फिर विदेश से फिर वापस आएगा इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए कि हमारा पैसा इंडिया में रहे, हमारा जो डेटा बाहर ना जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया रुपए। तो रुपए में क्या होता है, रुपए की इंडियन कंपनी है। रुपए में क्या होता है कि आपका जो डेटा इंडिया में ही रहता है। यानी कि आप इंडिया में, आप देखो नॉर्मल आप तो इंडिया में शॉपिंग करते हो, 90% पीपल तो इंडिया में शॉपिंग करते हैं यार। तो इसमें क्या होता है कि मैं जो शॉपिंग किया रुपए के थ्रू, तो हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा। देखो मास्टर और जो वीजा, जो मास्टर कार्ड जो वीजा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा बाहर जाता है, क्योंकि इंडिया कंपनी नहीं है। आप जहाँ भी शॉपिंग कीजिएगा तो उसका जो डेटा बाहर जाएगा, पैसा फिर वापस इंडिया में जिस बैंक से होगा, उस बैंक से लिंक होगा, वो बैंक वापस इंडिया में पैसा आएगा। लेकिन रुपये में क्या होता है कि आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा। आपका देखो रुपये क्या किया कि सभी बैंकों से टाइप कर लिया, एक नेटवर्क बना लिया। तो एक सीधा सा सिंपल भाषा में क्या है कि वो भी एक कंपटीटर बन गए। यानी कि वीजा मास्टर कार्ड का वो भी रुपये एक कंपटीटर बन गया। तो यहाँ पर देखो यार, अभी गवर्नमेंट इसको ज़्यादा बढ़ावा क्यों देती है, क्योंकि इंडियन है। और मैं भी आपको प्रेफर कर दूंगा, आपको देखो लेना चाहिए रुपए, और क्योंकि आपको जो 1-2% जो टैक्स लग रहा था वो भी बच जाएगा और आपका डेटा बाहर भी नहीं जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मास्टर या वीजा कार्ड लेने के बजाय आप रुपए लो। लेकिन यहाँ पर इसका भी एक प्रॉब्लम है रुपए में क्या प्रॉब्लम है कि आप इसका इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी देशों में नहीं होता है, कहीं होता है। लेकिन आप कहाँ विदेश जा रहे हो, अगर आपको इंडिया में शॉपिंग करना तो आप रुपए को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, तो आप रुपए ही लो। 100 बात की एक बात बोलो कि वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए तीनों एक नेटवर्क है जो आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचाती है। तीनों एक नेटवर्क है जो आपका पैसा एक दूसरे बैंकों तक पहुंचाती है। और सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसा नहीं तो इसका क्या काम। सबसे पहले पैसा कमाओ, उसके बाद आप जो लेना अर्निंग बढ़ाओ। अगर आपके पास बैंक में पैसा नहीं तो ये सब कोई काम का नहीं है यार। लाइक डिसलाइक जो करना है कर देना, और कुछ भी यार एक कमेंट करो यार, कुछ भी एक कमेंट कर देना आपको जैसा ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।